ओम श्री साई राम। हम सभी हृदय निवासी भक्त वत्सल करुणानिधान दयालु भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी साईं भक्तों को सादर संप्रेम साई राम। आज का ये संदेश नवरात्रि के संदेश में से लिया गया है, जो कि बाबा ने 14 अक्टूबर 1988 को प्रशांति निकेतन में अपने दिव्य प्रवचन में दिया था। आज प्रत्येक व्यक्ति को अपना परम कर्तव्य मानना चाहिए कि वह माता को ईश्वर के रूप में पूजे तथा उसकी सेवा करे, चाहे वह किसी भी देश या पृथ्वी में क्यों ना हो। यदि कोई व्यक्ति उस माता का आदर तथा सेवा नहीं कर सकता जिसे उसने 9 महीने में जन्म लिया और इसे इस दुनिया में लाया, उसने उस व्यक्ति का वर्षों तक पालन पोषण किया, तो वह किसका आदर करेगा। मातृ प्रेम इस सृष्टिकर्ता के प्रेम के समान है, जो इस अनंत ब्रह्मांड को असंख्य तरीकों से निर्मित तथा संरक्षित करता है। कोई व्यक्ति अपनी पसंदीदा देवी के रूप में ईश्वर की पूजा कर सकता है, कोई अन्य व्यक्ति भिन्न रूप में ईश्वर की पूजा कर सकता है तथा ऐसी पूजा से आनंद प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस रूप में दूसरे लोग ईश्वर की पूजा करते हैं वह उसे उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसके लिए चुना हुआ देवता। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति दूसरों द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं की आलोचना करता है या उन पर कलंक लगाता है, तो वह घोर पाप करता है, चाहे वह अपनी पूजा कितनी भी अच्छी तरह से क्यों ना कर रहा हो। इसी प्रकार एक व्यक्ति को दूसरी माताओं के प्रति भी उतना ही आदर तथा श्रद्धा दिखानी चाहिए जितनी वह अपनी माता के प्रति दिखाता है। दैनिक जीवन में मातृत्व के दिव्य गुण के कई उल्लेखनीय उदाहरण हैं। गाय अपने रक्त को मनुष्य के शरीर को पोषण देने वाले दूध में बदल देती है। गाय मां के रूप में ईश्वर का पहला उदाहरण है, पृथ्वी उसके बाद आती है। ईश्वर की तरह पृथ्वी भी मनुष्य को सीने में रखती है और कई तरह से उसकी देखभाल करती है, इसलिए पृथ्वी भी मां का अवतार है। गाय धरती शरीर के अधिष्ठाता देवता ऋषि और गुरु सभी दिव्य मातृत्व के अवतार के रूप में पूजा के पात्र हैं। हालांकि ये 5 अलग अलग रूपों और नामों में प्रकट होते हैं, लेकिन उनमें मां के साथ एक बात समान है। वे मानव जाति के लिए एक सुरक्षात्मक और संधारणीय मातृभूमिका निभाती हैं और इसलिए उन्हें दिव्य माताओं के रूप में सम्मानित और पूजा जाना चाहिए। इसके विपरीत प्रत्येक बच्चे की माँ बच्चे के संबंध में इन 5 संस्थाओं के गुणों को प्रदर्शित करती है। माँ बच्चे का पोषण करती है, उसके विकास के लिए आवश्यक चीजें प्रदान करती है, बच्चे को सिखाती है और उसे क्या जानना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और उसे धर्म के मार्ग पर ले जाती है। जो मनुष्य ऐसी पूजनीय मां का आदर और प्रेम नहीं कर सकता, उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। अपनी मां को सभी दिव्य शक्तियों का अवतार मानकर उसे सम्मान देना चाहिए और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यही सच्चा संदेश है जो नवरात्रि 9 रातों का त्योहार हमें देता है। सर्वोच्च शक्ति दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में स्वयं प्रकट होती है। दुर्गा हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। लक्ष्मी हमें कई प्रकार की संपत्ति प्रदान करती है, केवल धन ही नहीं बल्कि बौद्धिक धन, चरित्र और अन्य धन, यहाँ तक कि स्वास्थ्य भी एक प्रकार का धन है। वह हमें अंगित धन प्रदान करती है और सरस्वती हमें बुद्धि, बौद्धिक जांच की क्षमता, विवेक की शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि उत्सव दुनिया को देवियों की शक्ति का बखान करने के लिए मनाया जाता है। हमारी अपनी माँ इन सभी दिव्य प्राणियों का संयोजन है। वह हमें ऊर्जा, धन और बुद्धि प्रदान करती है। वह हमेशा
हमारे जीवन में उन्नति की कामना करते हैं। इस प्रकार वह इन तीनों देवियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनकी हम नवरात्रि के दौरान पूजा करते हैं। अगर पांडव कृष्ण के इतने प्रिय हो पाए तो उनकी सेवा करके उन अपने जीवन को सार्थक बना पाए तो उनके गुणों या तपस्या के कारण नहीं था, वह माता कुंती का उनके प्रति प्रेम था जिसे उन्हें बड़ा सौभाग्य दिलाया। यहाँ तक कि उन्हें जंगल में या मोम के घर में रहना पड़ा, तब भी वह हमेशा उनके साथ रही, उनके कल्याण के लिए प्रार्थना की। पांडवों ने भी उनके प्रेम का प्रतिदान दिया और उनकी यही अंतिम जीत का कारण बना। इसी तरह लक्ष्मण भी अपने भाई राम के साथ वन में रह पाए, उनकी निरंतर सेवा कर पाए, इसलिए केवल उनकी मां सुमित्रा के आशीर्वाद के कारण हो पाया। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि राम के बिना अयोध्या एक लंका, एक जंगल की तरह है। जिस तरह राम जंगल में रहते हैं वही असली अयोध्या है। अपनी मां के हार्दिक आशीर्वाद के कारण ही लक्ष्मण 14 साल तक वन में बिना खाए पिए और बिना सोए रह पाए। हमारे सभी माँ का और पवित्र पुत्र ने माँ के प्यार, उसके आशीर्वाद और कृपा की शक्ति पर जोर देती हैं। गांधारी और कौरवों की कहानी पर विचार करें। जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने के लिए गए